कैसी हूँ। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड के अंतर्गत जो 9th क्लास हिस्ट्री का बुक है उसका अध्ययन करने वाले हैं। और आज की वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे चैप्टर नंबर 1 का। और चैप्टर नंबर 1 के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करने वाले हैं भौगोलिक खोज के बारे में। और यह आज का वीडियो जो है वह चैप्टर नंबर 1 का 3rd वीडियो होगा। तो कल की वीडियो में हम लोग भौगोलिक खोज के परिणाम के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे औपनिवेशिक साम्राज्यों का विकास कैसे हुआ उसके बारे में। औपनिवेशिक साम्राज्यों का विकास। भौगोलिक खोजों के उपरांत उपनिवेशों का स्थापना के रूप में साम्राज्यवाद का विकास जारी रहा और यूरोपीय राष्ट्रों में तीव्र प्रतिस्पर्धा भी चलती रही। इसके फलस्वरूप व्यापार के माध्यम और स्वरूप में भी परिवर्तन आया। तो भौगोलिक खोजों के फलस्वरूप जो है व्यापार के माध्यम और स्वरूप में भी परिवर्तन आने लगे। व्यक्तियों की जगह अब संगठित व्यापारिक कंपनियों ने व्यापार का संचालन आरंभ किया। तो भौगोलिक खोजों के परिणाम जो है व्यक्तियों की जगह अब संगठित व्यापारिक कंपनियों ने व्यापार का संचालन आरंभ कर दिया और इसी उद्देश्य से विशेषाधिकार तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त करने के लिए ये कंपनियां प्रयत्नशील हुई। इंग्लैंड, हालैंड, स्वीडन, डेनमार्क, फ्रांस आदि देशों में ऐसी कंपनियां स्थापित हुई। इनमें से कुछ कंपनियां व्यापारियों के द्वारा प्रायोजित थे और कुछ राज्य द्वारा। और इनमें से कुछ कंपनियां जो है व्यापारियों के द्वारा प्रायोजित थे और कुछ जो है राज्य के द्वारा। आगे अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा अन्य द्वीप समूहों में उपनिवेश एवं बस्तियां बसाई गई। प्रारंभ में पुर्तगाल और स्पेन उपनिवेश स्थापित करने में अग्रणी रहे। तो देखा जाए तो प्रारंभ में जो है पुर्तगाल और स्पेन उपनिवेश स्थापित करने में अग्रणी रहे, परंतु 16वीं सदी के अंत तथा 17वीं सदी के प्रारंभ में फ्रांस भी इसमें शामिल हो गया। भारत में यूरोपीय कंपनियों की स्थापना। सबसे पहले भारत में आने वाला कंपनी जो था पुर्तगाली था। पुर्तगालियों का आगमन 1498 ईस्वी में हुआ। वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज 1498 ईस्वी में किया था। उसके बाद सेकेंड है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी। उसके बाद डच जो है 1602 ईस्वी में आए। उसके बाद फ्रांसीसी 1664 ईस्वी में। उसके बाद डेनिश 1616 ईस्वी में और स्वीडिश जो है 1731 ईस्वी में इंडिया आया। वाणिज्यवाद का विकास कैसे हुआ उसके बारे में भी हम लोग देखते हैं। नए देशों की खोज तथा व्यापार के वैश्विक विस्तार के फलस्वरूप आधुनिक पूंजीवाद का जन्म हुआ। तो नए देशों की खोज तथा व्यापार के वैश्विक विस्तार के फलस्वरूप जो है आधुनिक पूंजीवाद का जन्म हुआ। तो यहाँ से भी ये क्वेश्चन बन सकता है कि नए देशों की खोज तथा व्यापार के वैश्विक विस्तार के फलस्वरूप क्या चीज़ का जन्म हुआ? तो आधुनिक पूंजीवाद का जन्म हुआ। इस आर्थिक व्यवस्था में बुलियन की महत्ता बढ़ी। सोने की महत्ता ने यूरोपीय देशों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने एवं चांदी की लूट हुई। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसकी लूट हुई? सोने चांदी। तो सोने एवं चांदी की लूट हुई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। साथ साथ इसका भंडारण भी किया जाने लगा। इन भंडारों की प्राप्ति में स्पेन जो है अग्रणी रहा। सोने और चांदी की भंडारों की प्राप्ति में जो है स्पेन अग्रणी रहा। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। ईसाई धर्म एवं पश्चिमी सभ्यता का प्रसार कैसे हुआ अब हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि पूर्व में उल्लिखित है कि भौगोलिक खोजों ने यूरोपीय देशों की सभ्यता, संस्कृति, धर्म एवं साहित्य का प्रचार प्रसार किया। धर्म युद्धों की असफलता के कारण ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार जो धीमा पड़ गया था, नए भौगोलिक खोजों ने इसमें प्राण डाल दिए। ईसाई धर्म प्रचारों ने अफ्रीका, एशिया तथा अमेरिका के दुर्गम स्थलों में जाकर अपना धर्म प्रचार किया। तो ईसाई धर्म प्रचारकों ने अफ्रीका, एशिया तथा अमेरिका के दुर्गम स्थलों में जाकर जो है अपना धर्म प्रचार किए, परंतु इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा। इन क्षेत्रों में धन का लालच देकर एवं जबरन धर्मांतरण एवं सांस्कृतिक अतिक्रमण किया गया। तो भौगोलिक खोजों के जो है नकारात्मक परिणाम भी हुए। इसमें जो है नकारात्मक प्रभाव यह पड़ा कि इन क्षेत्रों में धन का लालच देकर एवं जबरन धर्मांतरण एवं सांस्कृतिक अतिक्रमण किया गया और इसका विरोध भी हुआ। दूसरी तरफ धर्म के व्यापक प्रसार ने चर्च की प्रभुसत्ता को कम किया। भौगोलिक खोजों के कारण हुई ज्ञान में वृद्धि से तत्कालीन धर्म के विषय में कई प्रश्न उठ खड़े हुए। धर्म को भी तर्क की कसौटी पर कसा जाने लगा, जिसने धर्मयुद्ध आंदोलन की पृष्ठभूमि का निर्माण किया। हम लोग देखेंगे दास व्यापार का विकास। भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप विकसित हुए व्यापार वाणिज्य में मानव श्रम की महत्ता ने दास व्यापार को प्रोत्साहित किया। नए अन्वेषित क्षेत्रों अमेरिका, अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को पकड़कर उन्हें यूरोप के बाजारों में बेचा जाने लगा। तो
अमेरिका, अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को पकड़कर जो है उन्हें यूरोप के बाजारों में जबरदस्ती जो है बेचा जाना शुरू हो गया। आरंभ में गुलामों का व्यापार व्यक्तिगत स्तर पर था। तो आरंभ में देखा जाए तो गुलामों का व्यापार जो था व्यक्तिगत स्तर पर था, किंतु 16वीं शताब्दी के अंत में इसने बाकायदा व्यापार का रूप धारण कर लिया। परंतु जो है 16वीं शताब्दी के अंत में इसने बाकायदा जो है व्यापार का रूप धारण कर लिया। इन गुलामों से जंगल को काटने, खेती करने, सड़क बनाने, जहाज़ों में ईंधन झोंकने आदि कठिन कार्य करवाए जाते थे तथा इन पर अमानवीय बर्बर अत्याचार किए जाते थे। इस प्रकार भौगोलिक खोजों का यह नकारात्मक परिणाम था कि इसने तथाकथित सभ्य एवं विकसित लोगों द्वारा अविकसित, भोले भाले एवं कमज़ोर लोगों का शोषण किया गया। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि भौगोलिक खोजों का एक नकारात्मक परिणाम क्या था। तो दास व्यापार जो था भौगोलिक खोजों का एक नकारात्मक परिणाम के रूप में देखा जा सकता है। अब हम लोग देखेंगे भ्रांतियों का अंत एवं भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि। भौगोलिक खोजों ने भौगोलिक ज्ञान के संदर्भ में व्याप्त भ्रांतियों को तोड़ने का कार्य किया। इससे चर्च द्वारा प्रसारित अवधारणाओं पर अंगुली उठने लगी। कालांतर में यह यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन का कारण बना। नए गोलार्ध के आविष्कार से यूरोप की शुद्धता और दुनिया की महत्ता की अभूतपूर्व जानकारी ने मनुष्य को नए नए आविष्कारों के रास्ते पर खड़ा कर दिया। इसका संदेश स्पेनिश सिक्के सामने और भी है से स्पष्ट होता है। बढ़े हुए सामुद्रिक गतिविधियों ने समुद्री यात्राओं में उपयोगी विभिन्न उपकरणों यथा नक्शे, कंपास, नक्षत्र प्रणाली आदि के विकसित होने का अवसर प्रदान किया। इससे संबंधित विद्वानों एवं पेशेवर वैज्ञानिकों के वर्ग का जन्म हुआ। कालांतर में इसी वर्ग ने पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब हम लोग अन्य परिणाम को भी देख लेते हैं। भौगोलिक खोजों से विभिन्न प्रकार के नवीन फसलों का अंतर महाद्वीपीय आदान प्रदान हुआ। जैसे यूरोप में कहवा, चाय, गन्ना, मक्का, आलू, तंबाकू, नील आदि नवीन वस्तुओं का प्रवेश हुआ तथा यूरोप के माध्यम से चाय, कॉफ़ी, तंबाकू, आलू का भारत जैसे देशों में आगमन हुआ। तो यूरोप से देखा जाए तो कहवा, चाय, गन्ना, मक्का, आलू, तंबाकू, नील आदि नवीन वस्तुओं का जो है यूरोप में प्रवेश हुआ और भारत में तो चाय, कॉफ़ी, तंबाकू, आलू फसलों का जो है प्रवेश हुआ। भारतीय फसल आम, गन्ना आदि दूसरे क्षेत्रों में गए। तो भारतीय फसल जो थे आम, गन्ना आदि दूसरे क्षेत्रों में गए। इसी प्रकार कहा जा सकता है कि भौगोलिक खोजों ने विश्व की एक नई रूपरेखा सामने लाई। विचारों में परिवर्तन आए तथा वैज्ञानिक विचारों को मान्यता मिली। धार्मिक अंधविश्वास टूटने लगे। दूसरी तरफ नए क्षेत्रों के अन्वेषणों तथा नवीन मार्गों के खोज के फलस्वरूप पूंजीवाद, निजवाद और साम्राज्यवाद का विकास हुआ। इसने दुनिया का यूरोपीयकरण कर दिया। अन्य परिणाम में तो है यूरोप विशेषकर इटली में नए नगरों का उद्भव हुआ। उसके बाद भूमध्य सागर के महत्व में वृद्धि हुई। उसके बाद पूंजीवाद, वाणिज्यवाद और साम्राज्यवाद का विकास हुआ। नौसैनिक क्रियाकलापों में वृद्धि हुई। तो इस चैप्टर से संबंधित कुछ क्वेश्चन भी है, उसे भी हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था। तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का यात्री था। इसने भारत की खोज 1498 ईस्वी में की थी। सेकेंड क्वेश्चन है यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किन से सीखा था। भारत से, रोम से, अरबों से या फिर चीन से। तो यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग जो है अरबों से सीखा था। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन में है उत्तम आशा अंतरिक्ष यानी केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की। कोलंबस ने। सेकेंड ऑप्शन है वास्को डी गामा ने, मैगलन ने या फिर डियाज बार्थोलोमियो ने। तो डियाज बार्थोलोमियो ने उत्तम आशा अंतरिक्ष यानी कि केप ऑफ गुड होप की खोज की थी। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई। 1453 ईस्वी में, 1492 ईस्वी में, 1498 ईस्वी में या फिर 1519 ईस्वी में। तो अमेरिका की खोज कोलंबस के द्वारा 1492 ईस्वी में की गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष की गई। तो 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया। फिर 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया था। मैगलन ने। सेकेंड ऑप्शन कुक ने। थर्ड ऑप्शन है वास्को डी गामा ने। फोर्थ ऑप्शन है मार्को पोलो ने। तो विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया था। तो मैगलन ने पूरी दुनिया का चक्कर जो है जहाज से लगाया था। तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा। का और भी क्वेश्चन निकाल के मैं लाऊंगी इस चैप्टर से कौन कौन सा क्वेश्चन बनेगा। तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका और MCQ करवाऊंगी।